नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, उत्तर भारत में मानसून की मार ने जिंदगी को बेहाल कर दिया है। काशी के घाट गंगा के पानी में डूब चुके हैं। बिहार के नवादा में स्टेडियम तालाब बन गया और शिमला में मलबा हटाते वक्त हादसा होने से एक की मौत हो गई है। देखिए। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी हो गया। वाराणसी में हर घंटे गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा। सभी 84 घाट पानी में डूब गए। गंगा की सहायक वरुणा नदी का पानी बढ़ने से 12 वार्ड बाढ़ के पानी में डूब गए। बिहार के नवादा जिले का एकमात्र स्टेडियम तालाब बन गया। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला से बेहद डरावनी तस्वीर आई। मलबा साफ कर रही जेसीबी मशीन अचानक से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हेलंग इलाके में बन रहे बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने हर तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का रौद्र रूप अब हाहाकार मचा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों के उफान से शहर के कई मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गाड़ियों से गुलजार रहने वाली गलियों में अब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं। हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोग जो अभी हैं वो घरों में फंसे हुए हैं और अब किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं बाढ़ ने घर छीन लिए तो कहीं मलबे ने जिंदगी निगल ली। फिलहाल ये आफत की बारिश थमती नजर नहीं आ रही। क्या उत्तर क्या दक्षिण, हर तरफ बेहिसाब बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है, कहीं स्कूल टापू में तब्दील हो गए हैं तो कहीं सड़क पानी में बह गई। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों, बाढ़ बारिश ने मुसीबत में इजाफा कर दिया है। देखिए। लगातार बारिश ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक तबाही की वो तस्वीर दिखाई कि जिसको देखकर हर कोई दंग है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश और केरल, मानसून की इस मार से न पहाड़ बचा है न मैदान। कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे हर कोई बौना नजर आया। इसके सामने लापरवाही मौत को दावत है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि पानी की रफ्तार के आगे हर कोई फेल है। तस्वीर मलाड़ा घाटी की है, जहां हाइड्रो प्रोजेक्ट का कॉफर डैम टूटने से पानी का वो रूप दिखा जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। पानी की धार के आगे कोई न टिका, न डंपर, न कैंपर, न कार, यहाँ तक कि पैदल पुल भी इसकी धारा में बहता चला गया। भारत के दक्षिण में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। देखने में जितनी खूबसूरत, असल में उतनी ही खतरनाक। केरल में इडुक्की में बारिश से झरने लबालब हैं। नेदुंगकंडम का थुवल झरना इस वक्त खास आकर्षण का केंद्र है। मानसून में पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। झरने के ऊपर और नीचे से दिखने वाले नजारे दिल को सुकून दे रहे हैं। थुवल का मतलब होता है पंख की तरह गिरना। ये झरना पर्यटकों और इलाके के लोगों के लिए ठीक वैसी ही तस्वीर पेश कर रहा है। झरने के मनोरम नजारों को हर कोई दम भर कर देखना चाहता है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके आसपास की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि झरने के पास कोई बैरिकेड नहीं है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि लोगों से झरने के नजदीक न जाने की अपील की जा रही है। उधर हिमाचल के कांगड़ा के नूरपुर में बारिश से जब्बर खड्ड और चक्की दरिया समेत आसपास के नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और आवाजाही के समय सतर्क रहने की अपील की है। बारिश की वजह से सड़कें बंद हो गई और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मानसून में पहाड़ का दरकना लोगों में डर पैदा करता है। तस्वीर हिमाचल के मंडी से है, जहां बारिश के बाद पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर गया।
पत्थर का टुकड़ा अपने रास्ते में आने वाले कई घरों को नष्ट करता गया। गनीमत यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिखी। अचानक आए तेज पानी और मलबे से लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने जिस्पा ग्रेव कैंप के पास बादल फटने के बाद केलांग दारचा सारचूल मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में काशी प्रयागराज में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। रिहायशी इलाके पूरी तरह पानी के आगोश में हैं। सैकड़ों लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं। पहाड़ों पर कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं चट्टानें हिल रही हैं। पहाड़ों का पानी मैदानों की तरफ बढ़ता जा रहा है और हर बीतते वक्त के साथ मुसीबत भी बढ़ रही है। यूपी में भी आसमान जोर से बरस रहा है, जिससे नदियों का उफान डरा रहा है। बलिया, मिर्जापुर, जालौन और कई दूसरे जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। जिंदगी घुटनों पर आ गई। बलिया में गंगा नदी का ये रौद्र अवतार है, जहां मिट्टी का तेजी से कटान हो रहा है और देखते ही देखते मकान जल समाधि ले रहे हैं। कच्चे ही नहीं, पक्के रिहायशी मकान भी नदी में समा रहे हैं। चक्की नौरंगा गांव बाढ़ में डूबा है। जिले में 9 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए 24 नाव लगाई गई हैं। एनडीआरएफ की एक बटालियन भी मुस्तैद है। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई गांव प्रभावित हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा किनारे रह रहे लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां कहर बरपा रही हैं। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जिले के कई संपर्क मार्ग टूट गए। शहर की गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जालौन में यमुना नदी का पानी बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। जालौन में बाढ़ का कहर और अब लोगों पे मुसीबत बनकर टूट रहा है। अब देखिए, एक ट्रैक्टर के माध्यम से ये संपर्क मार्ग है, यहाँ से एक प्रसव पीड़िता है जिनको लाया गया है और ये काफी परेशान है। ऐसे में किसी तरह से ट्रैक्टर चालक इन प्रसव पीड़िता को आप ला पाए, आप वहीं बैठिए, आप ला पाए हैं और इनको यहाँ से अस्पताल ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें खासी बढ़ा रखी हैं। ऐसे में जो इंतजामात भी हैं वो बाढ़ के प्रकोप के आगे उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। काशी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। सड़कें गायब हो चुकी हैं। काशी की गलियों में नाव चलने लगी है। हम इस वक्त अस्थि क्षेत्र में हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जहां बोट अभी चल रही है वो एक सड़क है, न कि गंगा घाट है। पूरी तरह से जो ये सड़क है, अब वहां पर लोग जो आवागमन कर रहे हैं, गंगा के जल स्तर में आवागमन करना पड़ रहा है। तमाम यहाँ जो मकान है, उन मकानों में जो जल है वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो किनारे के तरफ जो मकाने हैं या फिर दुकानें हैं, जो मंदिरें हैं, वो जलमग्न हो चुकी है, जल समाधि ले चुकी है। दूसरी तस्वीर हम इस गली में दिखाएंगे, यहाँ पर नाव चलने की स्थिति हो गई है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बाकायदा इस गली में हम नाव से टहल रहे हैं और जो घर के लोग हैं, जो अंदर जो होटलों वाले लोग हैं, वो अब अंदर ही जो बंदे होने के मजबूर हो गए हैं। जो लोग इधर जा रहे हैं उसको हम मना कर रहे हैं, और जैसे कोई स्नान करने जा रहा है वो डूब जा रहा है तो उसको हम लोग बचाने का काम करते हैं। हम लोग का यही काम है। बाकी जो है ये रोड है, रोड की जो पानी बढ़ गया इसको मना कर रहे हैं कि लोग इधर। काशी के गंगा घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। एक ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिससे मुश्किल हो रहे हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों का संपर्क शहर से कट गया है। अब तक सैकड़ों परिवार बाढ़ राहत शिविरों में भी शरण ले चुके हैं। इस वक्त हम एनडीआरएफ की टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर राजापुर इलाके में हैं। आप इन मकानों को देखिए, जो करीब एक मंजिल सभी मकानों की डूब गई है। गलियों में पानी भर गया है। लोगों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। जो लोग यहाँ पर फंसे हैं, अब उनको एनडीआरएफ ही रेस्क्यू करके निकाल रही है। हालांकि ये 2 दिन पहले से ही कोशिश शुरू कर दी गई थी, लेकिन तमाम परिवारों को लोग यहाँ से निकलना नहीं चाहते थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके मकानों में चोरी ना हो जाए, इस वजह से भी वो घर नहीं छोड़ना चाहते थे। और उनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि पानी
यहाँ कम हो जाए, लेकिन पानी कम होने की बजाय यहाँ पर बढ़ गया और आज जो डेंजर लेवल पार कर गया, तब अब यहाँ पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप देखिए कि लोग अपने घरों की छतों पर हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं और निकालने के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मदद मांग रहे हैं। ये तमाम वो घर हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए हैं कि यहाँ पर रोते हुए ये जो है ये दीवार को पकड़कर यहाँ पर बैठ गए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये दीवार को पकड़कर बैठ गए हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, डर गए हैं बाढ़ से, ये बिल्कुल डरे हुए हैं, रो रहे हैं यहाँ पर और बाढ़ से बिल्कुल डरे हुए हैं। अब इनको रेस्क्यू किया जाएगा, अब इनको रेस्क्यू यहाँ पर किया जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इनको लाइव रेस्क्यू हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने दीवार को यहाँ पर जो है वो पकड़ा हुआ है। इनको रेस्क्यू किया गया यहाँ पर, बिल्कुल ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे। दो और भी लोग हैं और अब ये यहाँ पर पहुंच गए हैं। इनको लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनाई जा रही है ताकि इनको आगे यहाँ से लेकर चला जा सके। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों ने दहशत में डाल दिया है। ऐसी बाढ़ कई सालों में नहीं देखी गई। शहर के अंदर ही कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। हमीरपुर में जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप है, उस तरीके से यहाँ की स्थिति वाकई दयनीय है। आप देख सकते हैं, हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। इस समय हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं, घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। जो फंसे हुए हैं वो यहाँ से निकल नहीं पाए और घरों के मकानों में अभी भी पानी से तैर करके अंदर जा रहे हैं और छतों में लेटने के लिए मजबूर है। छत में लेटते हैं, किसी तरीके से उनका कोई और सहारा नहीं है और रात दिन किसी तरीके से ये मनाते हैं कि किसी तरीके से बाढ़ कम हो और फिर हम उसी तरीके से सुरक्षित अपने स्थानों में सही तरीके से पहुंच सकें। ये देखिए, बाढ़ राहत के लिए समाज सेवियों के द्वारा लगातार लंच पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। लोग घरों में पहुंच रहे हैं और लंच पैकेट किसी तरीके से बंटवाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक समाज सेवा है, लोग लंच पैकेट बांट रहे हैं। तो ये बुलंदशहर में तबाही मची है। खेतों में नहर का पानी घुस गया। कई गांव की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गईं। शमशान घाट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी नहर का पानी भर गया। गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। खेतों में सब्जियां खराब हो रही हैं। बाढ़ की वजह से 160 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 44 शेल्टर होम बनाए गए हैं। फतेहपुर में यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। इससे 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन मुनादी करवाकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। भदोही जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान को पार कर गया। निचले इलाकों में पानी खेतों और रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।